जी assalamu alaikum. Welcome back with another informative video. Let's discuss that in what are the circumstances in which police can arrest a person without having a warrant. पहले तो ये देख लेते हैं अरेस्ट होता क्या है और ये कैसे किया जाता है और कानूनन अरेस्ट किस चीज़ को कहते हैं. दूसरी नंबर पर हम ये देखेंगे वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है. अच्छा, पहले वारंट को देख लेते हैं. वारंट सादा अल्फाज में, सादा ज़ुबान में ये समझ लें कि अदालत जब किसी को हिरासत में लेने के लिए ऑर्डर्स जारी कर देती है रिटर्न में, तो उनको हम वारंट कहते हैं. यानी कि अदालती अहकामात के तहत अगर किसी को गिरफ़्तार किया जाए या अदालत लिखत में दे दे कि शख्स को अदालत इजाज़त दे दे कि शख्स को आप गिरफ़्तार कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं वारंट, जो कि उसके आगे मुख्तलिफ अक़साम है. अरेस्ट कानूनन किसको कहते हैं. अरेस्ट में याद रखिएगा कि पुलिस अगर किसी शख्स को अरेस्ट करने के लिए आए तो पुलिस कानूनन इस चीज़ की पाबंद है कि इनके उसको फिज़िकली अपनी कस्टडी में ले लें, नंबर 1. नंबर 2, लेकिन अगर वो शख्स रेजिस्ट करे यानी कि आगे से मुज़ाहमत करे तो पुलिस तमाम वो काम करने की पाबंद है जिससे उसके जो अरेस्ट है उसे यकीनी बनाया जाए, यानी कि यूज़ ऑफ फोर्स, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फोर्स. तीसरे नंबर पे, लेकिन पुलिस किसी भी सूरत में उस शख्स की डेथ कॉज नहीं कर सकती अगर उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो किसी भी ऐसे जुर्म का नहीं है जिसकी सज़ा जो है वो डेथ की सूरत में है. सो दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर ऑफ डेथ. यहाँ पे एक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करना है, वो ये कि वो कौन सी ऐसे हालात हैं, वो कौन से ऐसे जराइम हैं जिनमें पुलिस बग़ैर वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है. सबसे पहले याद रखिएगा कि पुलिस के पास अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो या और आपने पुलिस के पास उस शख्स के बारे में कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो, उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो, तो पुलिस उसे बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है. दूसरी बात बहुत ही अहम, अगर आप पुलिस को उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने, लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकें तो पुलिस बग़ैर सर्च वारंट के आपको गिरफ़्तार कर सकती है. इसलिए कभी भी पुलिस को आप उनकी लॉफुल ड्यूटी करने से न रोकें. तीसरी बात, अगर कोई शख्स आर्म फोर्सेस से भागा हुआ है उसे भी पुलिस बग़ैर से वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है. अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ बरामद करे पुलिस दौरान तलाशी या दौरान पूछगिछ जिसका आप ये जवाब नहीं दे पाते या प्रूफ नहीं कर पाते कि ये चीज़ आपकी मलकियत में है या आप उसके मालिक हैं, तब भी पुलिस आपको बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है. इसके अलावा अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ बरामद हो जिसके बारे में ये पहले से इस्टेब्लिश्ड है कि वो चीज़ चोरी की है, फिर भी पुलिस आपको बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है. अगर किसी दूसरे थाने ने दूसरे थाने को अहकामात रिक्विज़िशन जारी की है कि हमें फ़लाँ शख्स मतलूब है, तो जिस थाने को रिक्विज़िशन जारी की गई है वो शख्स भी बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकता है. ये थे चंद सिनेरियो. इसके अलावा इश्तिहारी जो मुलज़िम होता है उसको भी पुलिस बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है. अगेन, रीज़न टू बिलीव में अगर पुलिस को ये लगे, मिसाल के तौर पर एक दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द की कार्रवाई करने जा रहा है, दहशतगर्दी करने जा रहा है, फिर भी पुलिस रीज़न टू बिलीव की बुनियाद के ऊपर उसको बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है. ये चंद इम्पॉर्टेंट मालूमात थी जो कि आपको देना ज़रूरी थी, और कि वो कौन से ऐसे हालात हैं जब पुलिस किसी भी शख्स को बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है. इसके आइंदा हम ये डिस्कस करेंगे कि सर्च वारंट क्या होता है और पुलिस जब घर में तलाशी लेने के लिए आती है तो उसके लिए क्या क्या सिनेरियोज़ हो सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल करने की पुलिस पाबंद है, और वो कौन से काम हैं जिन पर अमल करने का एक आम शहरी, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी उनके ऊपर पाबंद करने का लीगली बाउंड है. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़. बाय बाय.